नमस्कार साथियों, आज किस्त को देखेंगे। ये साधारण ब्याज में एक छोटा सा टॉपिक है किस्त। तो हम किस्त में सबसे पहले देखेंगे या तो किसी व्यक्ति से या पर्सन से हमने पैसे उधार लिए और उसको हमने किस में दिए, किस्तों में। या किस्त किससे दे सकते हैं हम? बैंक, किसी पर्सन से पैसे उधार लिए जा सकते हैं या किसी बैंक से। तो ये दोनों पैसे किस में दिए जाते हैं? किस्तों में। एक तीसरी चीज होती है क्या? आर्टिकल। किसी वस्तु को हमने खरीदा, मान लीजिए हम अपने घर पर एक फ्रिज लाए, उसको किस पर लाए? किस्तों पर। मान लीजिए कोई फ्रिज कितने का है? 15,000 रुपए का। हमने मान लीजिए उसको किस्त पर लिया कितने की? 3,000 रुपए की। कितनी किस्त भरनी पड़ेगी हमें? 5। ये क्या हो गया? किस्त। या तो किसी वस्तु पर किस्त लगती है, किस्तों पर ले सकते हैं, या क्या किसी बैंक से उधार ले सकते हैं पैसे, उसको क्या करें? किस्तों में भरें। लोन ले सकते हैं, या पर्सन से हमने किसी से उधार लिए उसको किस्तों में देंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है हम पर। पहला सवाल लिखा हुआ है 4,400 रुपए। आप स्क्रीन पर देखें, पहले सवाल में लिखा है 4,400 रुपए। 4 साल के बाद क्या है? दे हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? यदि ब्याज की दर 10% है तो हमने देखा 4,400 रुपए क्या है? देने हमें 4 बराबर किस्तों में और 4 वर्षों के लिए। तो माना हमने क्या मान लिया? हमने अपनी किस्त कितने रुपए की मान ली? 100 रुपए की। अब 4 वर्षों में देना है तो बराबर किस्तें हैं तो 4 किस्तों में दिए होंगे। पहली किस्त कितने की थी? 100 रुपए की। दूसरी किस्त कितने की? 100 रुपए की। तीसरी किस्त 100 की और लास्ट किस्त 100 की। ये फर्स्ट किस्त हो गई और ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ किस्त। ये हमने दिया 2020 में, 2021, 2022 और 2023। पहली किस्त हमें कब देनी है? 2020 में। 1 साल बाद दी होगी ये किस्त कि हमने किसी वस्तु को लिया और तुरंत किस्त दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है। 1 साल बाद हम किस्त देने आए 100 रुपए की, अगली साल फिर 100 रुपए की, इस तरह किस्त दी। परंतु हम कहीं बाहर चले गए, डायरेक्ट कितने साल बाद आए? 4 वर्ष बाद। तो ये किस्त हमने नहीं समय पे दे पाई तो हम इसको तो देंगे लास्ट पर आकर, क्योंकि इस वर्ष तो हमें चुकता करना है 2023 में। तो रेट कितनी थी यहाँ पर? 10%। टाइम 4 वर्ष और 4 किस्तों में। तो इस पर ब्याज चला होगा कितने वर्ष? 3 वर्ष, क्योंकि 2020 में भी नहीं देने पहुंचे, 21 में भी नहीं पहुंचे, 22 में भी नहीं पहुंचे। कब देने गए? 23 में। तो अब वो नहीं लेगा क्योंकि रेट क्या है? 10%। तो उसने कहा ऐसे तो नहीं हम ले पाएंगे। तो क्या करेंगे? इस पर 10% की रेट से 3 वर्ष तक कितना? 30%। इस पर कितना ब्याज देना पड़ा? 30%। 100 रुपए था, 30% ब्याज मिला, कितना हो गया? 130। इसे 2021 में देना था, कब दिया? 2023 में इसके साथ। इस पर ब्याज कितना चला? 10% की रेट से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। कितना ब्याज मिला? 20%। तो ये कितना हो गया? 120। अब हमने देखा इस पर 2022 में देना था, कब देने पहुंचे? 23 में। इस पर 1 वर्ष तक ब्याज चला।
10% की रेट है, क्योंकि साधारण ब्याज में रेट क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। 1 वर्ष तक चला तो कितना हो गया 110, क्योंकि 100 रुपए थे, 10% इसका निकाला तो कितना आएगा 10 रुपए, 20% 100 का निकाला तो 20 रुपए, 100 का 30% निकाला तो 30 रुपए। इस वाली किस्त को तो हम देंगे ही जाके, क्योंकि इस पर हिसाब कर रहे हैं, दे दिया इसको, ये 100 रुपए रहेगा। हमने देखा कितने रुपए पहुंच गया यूनिट में, ये यूनिट है क्योंकि ये माना है 100। कितना रुपए पहुंच गया हमसे 400, ये और ये कितना हो गया 460 यूनिट, क्योंकि मूलधन मान लिया और ये ब्याज, मूलधन और ब्याज क्या होता है देखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। 100 रुपए उधार लिए, 20 रुपए ब्याज दे दिया तो क्या बन गया अमाउंट। सवाल कह रहा है कितने रुपए दिए, 4600 रुपए दिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया 10 रुपए। तो किस्त कितने की थी हमारे पास 100 रुपए की, किस्त कितने की थी 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना निकला 10, कितना आ गया 1000 रुपए। कितना किस्त देना पड़ी हमें 1000 रुपए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले सवाल को देखें। सेकंड सवाल में क्या कहा गया है, सेकंड सवाल में लिखा है इसी तरह का अगला सवाल सेकंड, यदि 4 वर्षों के बाद दिए जाने वाले रुपए 6450 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 4 किस्तों में चुकाने हैं, तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। तो हमने क्या देखा, हमें किस्त नहीं मालूम कि कितने रुपए की होगी, तो हमने क्या माना, किस्त मान ली हमने 100 रुपए की या 100 यूनिट की, और 4 किस्तों की बात है तो 4 बार दिए होंगे, पहले वर्ष 100, उससे अगले वर्ष 100 और उससे अगले वर्ष 100। इस टाइम हम किस्त देने नहीं पहुंच पाए 2020 में। फर्स्ट किस्त कब देनी है 2020 में, और सेकंड 21 में, और उससे अगली 22 में, और उससे अगली 23 में। हम किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए 3 साल ये किस्त लगातार देने, तो क्या करती है बैंक, इस पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा देती है। तो रेट कितनी है हमारी 5%, रेट 5% दी है, समय 4 ईयर है और 4 किस्तें हैं। इस वर्ष तो हम पैसे दे देंगे, तो ये लास्ट किस्त क्या रहेगी 100 रुपए। इस वर्ष हम नहीं दे पाए तो इसमें कितनी वर्ष बाद देने पहुंचे इसको 2023 में। कितने वर्ष तक चला 3 वर्ष तक। किस रेट से 5%, तो कितना ब्याज देना पड़ा 15 रुपए। मूलधन और ब्याज जोड़कर क्या हो जाता है अमाउंट, कितना हो गया 115 यूनिट। इसको 2 साल लेट पहुंचे देने, तो पहले 100 रुपए दिए और ब्याज बना उसको दिया 5% की रेट से 2 वर्ष, कितना मिल गया ब्याज 10%, तो कितना दिया 110 देने 100 से, पर 2 साल लेट हो गए, उसके क्या लग गया एक्स्ट्रा चार्ज। इस पर कितने वर्ष तक देना पड़ा 1 वर्ष तक, क्योंकि 2022 में देनी थी कब 23 में। क्या हो गया ये 105 रुपये। इसको तो हम सही समय पे दे ही देंगे, क्योंकि 23 में तो हम देने पहुंच ही गए हैं। तो हमने देखा ये कितना हो गया 430 यूनिट। सवाल कितने दे रहा है
6,450 रुपए। और यूनिट से कितना निकला, ये 1 यूनिट निकाला तो कितना मिल गया हमें, 15 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना मिला हमें, 15 रुपए। तो प्रत्येक किस्त बतानी है, तो क्या है प्रत्येक किस्त, 100 रुपए। 1 यूनिट बराबर 15 निकला तो 100 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 15 तो कितना आ गया, 1500 रुपए। तो प्रत्येक किस्त उसने कितने की भरी होगी, 1500 रुपए की। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 अपनी स्क्रीन पर देखें आप। सवाल नंबर 3 में लिखा है 2800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त की क्या है, आधी, तथा तीसरी किस्त क्या है, 1/3। तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। यदि ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 10%। तो हमने देखा साल में हमसे लिखा है 12,800 की राशि 3 साल बाद देनी है। आप स्क्रीन पर देखें, 3 किस्तों में चुकाना है। तो पहली किस्त क्या है, दूसरी किस्त की आधी, और तथा तीसरी किस्त की क्या है, 1/3। तो तीनों किस्तें ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर क्या है, 10%। तो हमने देखा कितनी किस्तें हैं, 3 किस्तें। तो पहली किस्त क्या है, दूसरी किस्त की कितनी है, आधी। अगर ये 2 है तो कितनी होगी, 1। और तीसरी किस्त क्या है, 1/3। तो ये 3 है तो ये 1 होगी। 1/3 कैसे लिखते हैं, 1/3। अगर मूल राशि 3 है तो ये क्या है, 1। तो ये 3 का क्या हो गया, 1/3। अगर इसको लिखें तो ये मूल राशि 3 है तो ये क्या है, 2। तो क्या हो गया, 3 का 2/3। अगर ये 3 है तो 2/3 का मतलब 2, 1/3 का मतलब 1। तो कितना हो गया, 1/3। अगर हम इसको रेट कितनी दी हमें, 10%। तो हमने इसको 100 किया पहली किस्त को, और इसको 200, और इसको पहली किस्त हमें कितनी देनी है, 100 रुपए। पर हम नहीं पहुंच पाए। मान लीजिए 2020 है, 21 और 2022। पहली किस्त कब दे दी हमें, 2022 में। हमने चीज कब खरीदी होगी, 2019 में। तभी तो हम पहली किस्त 1 साल बाद देने आएंगे कि हमने जैसे ही चीज ली और किस्त दे दी। ऐसा तो नहीं करते। पहली किस्त नहीं देने आ पाए, दूसरी भी नहीं देने आ पाए। कब आए हम, 2022 में। तो इस किस्त पर ब्याज चलेगा कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। रेट क्या है सवाल में, 10%। तो 100 रुपए थे, और ये 20% क्या होता है, अमाउंट E प्लस SI। मान लीजिए 100 रुपए है, ब्याज कितना मिल गया, 20 रुपए। कितना हो जाएगा अमाउंट, कितना हो जाएगा, 120 रुपए या 120 यूनिट, क्योंकि माना है मूल। इसको देखा तो कितने साल तक चलेगा, 1 वर्ष तक। किस रेट से, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10। 200 का कितना हो जाएगा, 20। 200 से तो कितने देने पड़ेंगे, 220 ही। अगर हम 2021 में ही दे देते किस्त तो कितने रुपए देने पड़ते, 200। परंतु कब दिए हमने, 2022 में। कितना ब्याज लग गया, 20 रुपए। इस किस्त को तो हम साथ में ही देंगे, 2023 में जब पहुंच ही गए तो इसको भी तो देना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 300। तो टोटल कितने रुपए दिए हमने यूनिट के हिसाब से, 640। और सवाल में कितना दिया हुआ है, 12,800 रुपए।
1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा? 200 रुपए। प्रत्येक किस्त हमसे पूछी है। पहली किस्त क्या है? 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना है? 200। तो ये कितना हो जाएगा? 2000। दूसरी किस्त कितनी है? 200 रुपए की। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20,000 होगा। और ये कितना होगा? 40,000। तीसरी किस्त कितनी है? 300 रुपए। ये 20 आएगा, सॉरी, इससे इसको कैंसिल किया। ये कितना आ गया? 2000। ये कितना आ गया? 4000। तो ये कितना निकलेगा? 6000। तीनों किस्त पूछे, ये क्या हो गया हमारा आंसर? क्योंकि 64 को 128 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और एक जीरो ये वाला। तो 1 यूनिट बराबर 20। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 को देखने से पहले एक बात को समझें। हमने किसी से 4000 रुपए लिए। रेट क्या है हमारी? 10%। हर साल कितनी किस्त देते हैं हम? 1500 रुपए। तो हमने पहले 4000 रुपए लिए, तो पहले वर्ष हम कितने रुपए देने जाएंगे? 4000 थे, तो एक वर्ष बाद देने जाएंगे किस्त। किस्त कितने की? 1500 रुपए की। रेट क्या है? 10%। तो इसका 10% कितना निकलेगा? 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। अब हम पहली किस्त कितनी दे देते हैं? 1500 रुपए। क्यों? 2 साल की बात है। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। पहली किस्त कितने की? 1500 रुपए की। तो अब कितने रुपए बचेंगे हमारे पास? 2500। अब कितने पर ब्याज चलेगा? 2500 रुपए पर। इस रेट से इससे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपए ब्याज। 2500 रुपए थे हमारे पास। दूसरी बार किस्त कितनी दे दी? 1500 रुपए की दूसरे वर्ष। एक किस्त ये दे दी और एक यहाँ 1500 की। कितना बचा? ये 1000 रुपए। अब जब हम तीसरे वर्ष की बात है, तो तीसरे वर्ष तो हम क्या 3 वर्ष है? तीसरे वर्ष तो हम जाके हिसाब करेंगे जाके। तो पहले करेंगे 1000 रुपए का। पहले हम तीसरे वर्ष क्या करेंगे? जो 1000 रुपए राशि के बचे उसको देंगे, क्योंकि हम हर वर्ष ब्याज तो देने नहीं आते। क्या दे जाते? किस्त। 1500 रुपए की क्या बनाई है? किस्त, उसको दे दी। लास्ट वर्ष जाएंगे तो क्या करेंगे? इस 1000 रुपए को देंगे। पहले वर्ष ये ब्याज मिला 4000 पर, दूसरे वर्ष ये ब्याज मिला। कितने रुपए देंगे हम जाके? ये दोनों ब्याज। कितने देंगे? ये दोनों ब्याज दिए तो कितने हो गए? 400, 650। लास्ट वर्ष कितने देंगे हम? 1600 रुपए। तो हमने क्या किया? लास्ट की जो शेष बचा उसको दिया, और जो ब्याज बना उसको दिया। तो लास्ट में कितने रुपए दिए तीसरे वर्ष? ये वाले। इस तरह का एक सवाल देखें। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 लिखा है, सवाल नंबर 4 लिखा है, ए ने 6% की सालाना ब्याज की दर से 960 रुपए का ऋण लिया। बी ने इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहली 3 किस्त मूलधन का कितना है? 1/4 होंगी। शेष किस्त को क्या है? पूरे ब्याज के साथ चुकाना है। तो 4 वर्ष के अंत में भुगतान की गई राशि बताएं। तो कितने रुपए हैं?
960। 3 किस्त क्या देना है मूलधन की? 1/4। तो 960 का 1/4 क्या होगा? 280। कितना होगा? सॉरी 240, क्योंकि 9 से 4 से इसको काटा तो 2 बार और ये 16 हो गया। तो कितना हो गया? 240। 3 किस्त क्या देने हैं मूलधन की? 1/3। फर्स्ट भी देनी है, सेकंड कितनी देनी है? 1/3, 1/4। और थर्ड किस्त भी क्या देनी है? 1/4 मूलधन। तो इस पर कितना ब्याज चला? 1 वर्ष तक, क्योंकि 1 वर्ष बाद देने आएंगे किस्त। 1 वर्ष इस पर ब्याज चला। उसके बाद कितने दे गए? 240। अब कितना बचा होगा? 720 रुपये। इस पर कितना ब्याज चला? 1 वर्ष तक। अब फिर दे गए कितने? कितने? अब कितना बचा तीसरे वर्ष? 480 रुपए। अब ब्याज किस पर चलेगा? 480 पर एक साथ। ये दे गए। अब 240 फिर दे जाएंगे तो अब कितना बचेगा? 240 रुपए। तो जब लास्ट वर्ष आएंगे तब क्या देंगे? 240 पहले ये देंगे जो बचा है, और जो ब्याज मिला है किस राशि पर? 960 पर 1 वर्ष, 720 पर फिर मिला 1 वर्ष, 480 पर मिला 1 वर्ष, और 200 ये दे गए। 1 साल इस पर भी चला होगा ब्याज। तो लास्ट में पहले ये रुपए दिए होंगे और इन सब पर ब्याज बना होगा वो दिया होगा। 1 वर्ष इस पर ब्याज चला। टोटल 900। रेट क्या है? 6%। तो इस पर क्या मिला? 57.6 रुपए ब्याज। 6% की रेट से 1 वर्ष तक निकालेंगे तो इस पर क्या मिलेगा? 43.2 रुपए। इसको आप निकाल लें। और ये क्या है? 480 रुपए पर। इस पर 1 वर्ष में कितना मिला? 28.8। इस पर हम 6% की रेट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 14.4 रुपए। यानी कि टोटल ब्याज कितना मिल गया? 144 रुपए। तो लास्ट में 240 तो ये देंगे और ब्याज की वो देंगे तो कितना हो गया? 4, 8, 3। लास्ट में कितने रुपए दिए? 384। अगर हम इस तरह इनको नहीं निकालें तो कैसे निकालें? सबको ऐड किया तो कितना आएगा? 2400 रुपए। 6% की रेट से इस पर 1 वर्ष के लिए निकालेंगे पूरी राशि पर, या अलग अलग निकालें या एक साथ, तो कितना ब्याज मिलेगा? यही ब्याज मिलेगा। या तो डायरेक्ट सबको जोड़कर निकाल दें 6%, या इनको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। लाइट सवाल को देखें। लाइट सवाल लिखा है हमारे पास। एक मोबाइल नगद मूल्य 60 रुपए है, परंतु वही मोबाइल 60 रुपए का तो मोबाइल नहीं हो सकता, तो क्या पेन मान लें? वही पेन 20 रुपए नगद मूल्य नगद दिए और 6 माह तक क्या किए? 8-8 रुपए की किस्त बनवाई। 6 समान मासिक किस्तों में देकर भी जा सकता है। तो ब्याज की दर बताएं। अगर हम इसको कैश खरीदते तो कितने का मिलता हमें? 60 रुपए का पेन। परंतु हमने क्या किया? इसको अग्रिम जब तुरंत खरीदा तो कितना? 20 रुपए नगद दे दिया हाल ही, और कहा 8-8 रुपए की कितनी किस्त बना दो? 6 महीने तक। तो 8 रुपए की कितने माह तक किस्त? 6 माह। तो कितना रुपए दिया? 48 रुपए। कैश खरीदते तो कितने का मिलता? 60 रुपए का। 20 रुपए नगद दिए और किस्त के माध्यम से कितने दिए? 48 रुपए। टोटल कितना हो गया? 68 रुपए। अगर नगद खरीदते तो कितना मिलता? 60। किस्त पर दिया तो कितने का? 68 रुपए का। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा हमें?
8 रुपए। तो 8 रुपए कहाँ से मिला होगा? 60 रुपए की चीज दी, 20 रुपए हम दे गए, तो कितना बचा? 40 रुपए। 40 पर 1 वर्ष तक ब्याज चला होगा। फिर हम 20 रुपए फिर दे जाएंगे, सॉरी 8 रुपए दे रहे हैं, पहले तो 20 दिया तो 40 बचा होगा। अब 8 रुपए दे जाएंगे तो कितना बचेगा? 32 रुपए। तो 32 पर 1 वर्ष तक का ब्याज चला होगा। अगले 6 महीने बाद हम क्या दे जाएंगे? 8 रुपए, फिर तो कितना बचेगा? 24 रुपए। अगले 6 महीने बाद फिर हम दे के जाएंगे, ये 6 माह तक चलेगा। फिर 16 रुपए पर चलेगा, फिर कितने पर? 8 रुपए पर। तो हमने कितनी, जब हम लास्ट में देने आएंगे तो क्या देंगे? जो रुपए बचे उसको देंगे और टोटल ब्याज को देंगे। तो इस पर ब्याज मिला हमें कितने? किस राशि पर ब्याज मिला? 120 रुपए राशि पर। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। 120 रुपए की वजह से कितना ब्याज बढ़ गया? ये वाला 8 रुपए ब्याज मिला किस राशि पर? 120 इंटू 100। क्या निकालना हमें? रेट। तो देखा हमने 8 से कैंसिल किया तो 8 एकम 8 और 8 पन 40। हमें क्या दिया? वहां से कहे तो क्या करेंगे? इसमें हम 12 का और गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इसको कैंसिल किया 5, 4 से 3 से, ये 5 आ गया और ये 4। 5 से किया तो ये 20, तो क्या आ गई? रेट 80%। उन्हें इस बात को समझे। 60 रुपए की थी, ब्याज के माध्यम से कितने की पड़ी? 68 रुपए की। तो 8 रुपए क्या देना पड़ा? ब्याज। तो ब्याज 8 रुपए कैसे मिला होगा? 20 रुपए पहले ही दे दिए तो 40 रुपए पर ब्याज चला होगा। फिर इस पर ब्याज चला होगा क्योंकि 8 रुपए फिर दे के आ गए, तो फिर 8 रुपए फिर दिए होंगे। ऐसे 8 देते गए तो कितना बचा? 8 रुपए ये। तो लास्ट में क्या किया होगा? 8 रुपए दिया होगा और जो ब्याज बना होगा उसको दिया होगा। तो इस तरह से किया।